हेलो बच्चों, मैं अनूप राव आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की बेसिक क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और जिन बच्चों को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, अगर ये बेसिक क्लासेस देखेंगे तो उनकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आने वाले जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर इन क्वेश्चन को या इन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीख लेते हो तो आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज इंट्रोडक्शन हाइड्रोकार्बन से करेंगे और हाइड्रोकार्बन के बाद में हम लोग सिग्मा और पाई की काउंटिंग देखेंगे और फिर संकरण निकालना सीखेंगे। संकरण क्या होता है इसके लिए अलग टॉपिक है, हम लोग बाद में वीडियो बनाएंगे, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे संकरण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। बट यहाँ पर हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहाँ पर जो आप चैप्टर्स पढ़ते हो वहाँ पर संकरण निकालने को आता है, संकरण कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो संकरण क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये 3 टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, होता क्या है हाइड्रोकार्बन ये देख लेते हैं। इसके डिफिनीशन अगर लिखने को आती है तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन, कार्बनिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। अब देख लेते हैं जो हाइड्रोकार्बन यौगिक है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन यौगिक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक और एक होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक। जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अभी इनको हम देखने वाले हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होते हैं। इनको आप ओपन चेन कार्बनिक यौगिक भी बोल सकते हैं, ओपन चेन कार्बनिक यौगिक। ठीक है, ओपन चेन कार्बनिक यौगिक भी, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक भी बोलते हैं। अब जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक है वो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक और एक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। ठीक है, तो जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं या ओपन चेन वाले होते हैं वो खुली श्रृंखला में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं आपको, सी यहाँ पर सी हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन 1 2 3 4 कार्बन हो गए, तो ये खुली चेन है। ठीक है, तो ये संतृप्त और असंतृप्त कैसे होते हैं कि अगर खुली चेन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। कैसा बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो उसे बोलेंगे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर खुली कार्बनिक श्रृंखला में अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं तो क्या बोलेंगे, उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो मोटिव है वो हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लेन करना नहीं, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की काउंटिंग करेंगे। तो आपको ये समझना है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ये होते हैं ओपन चेन मतलब खुली श्रृंखला। और खुली श्रृंखला में जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है। इनके कुछ एग्जांपल भी हम लोग सीखेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। अगर यहाँ पर इस कार्बन में अगर डबल बॉन्ड लगा दिया जाए तो यही कार्बनिक यौगिक क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। तो कार्बन की जो वैलेंसी है 4, तो इसकी 2 वैलेंसी बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है और 2 वैलेंसी हम लोग कैसे कंप्लीट कर देंगे, हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो संतृप्त। और अब देख लेते हैं एरोमेटिक, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बाकी इसकी जो
वीडियो बनेगी जो वास्ट है, पूरा हाइड्रोकार्बन हमारा पूरा चैप्टर है, वहाँ पर हम लोग और अच्छे से सीरीज में डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एरोमेटिक भी कई प्रकार के एरोमेटिक भी कई प्रकार के होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक सीख रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें पाई और सिग्मा बॉन्ड को समझना है। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक है संकर्ण मेन, उस टॉपिक को समझाने के लिए ये चीज़ें हम लोग बता रहे हैं यहाँ पर। एरोमेटिक क्या होती है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसमें बेंजीन रिंग होती है। बेंजीन रिंग जो होती है एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन रिंग, बेंजीन प्लस उसके व्युत्पन्न मतलब उसके यौगिक, बेंजीन से बनाए गए यौगिक जो होंगे वो हमारे हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे। तो जैसे बेंजीन रिंग हमारे पास, ये बेंजीन रिंग हो गई, ये बेंजीन रिंग है, ये हमारा क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगर आप इसमें OH लगा देते हो तो फिनॉल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। OH की जगह अगर आप CHO लगा देते हो तो बेंजिल्डिहाइड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होती है, इसको पर्टिकुलर इसका नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और इससे के साथ में अगर कोई समूह या इसके बनाए बेंजीन से बनाए हुए जो यौगिक होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर जो हाइड्रोकार्बन है इनमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड आ जाता है तो इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कार्बनिक यौगिक के, कि ये कैसे हम चीजें समझ रहे हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्या देखें, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसमें अगर सिंगल बॉन्ड से सारे कार्बन जुड़े हुए हैं, सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा कैसा यौगिक हो जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड में जैसे यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ CH2 हो जाएगा, इस कार्बन का यहाँ पर एक इधर से बॉन्ड है, एक बॉन्ड इधर से हो गया, तो 2 बॉन्ड हो गए, तो वैलेंसी फ्री कितनी है, 2, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पर इसकी वैलेंसी 2 फ्री है, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पर इसकी वैलेंसी 2 फ्री है, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि हमारे पास में इतने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इसमें हाइड्रोजन जो होंगे, ये अपनी कार्बन जो होती है 4 वैलेंसी कंप्लीट करता है, तो कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। यहाँ पर ये 2 पहले से ही बना रखा है, तो कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन और जुड़ जाएंगे। यहाँ पर ये अपनी वैलेंसी कितनी बनाता है, यहाँ पर इसके पहले इसके पास में 2 वैलेंसी है, तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। मतलब कार्बन जो है अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट करेगा। और ये जहाँ नहीं लिखा होता है वहाँ पर अंडरस्टूड है पहले से कि वहाँ पर कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन अपने लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर इसी हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन का बेसिक है। उसके बाद में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि किस हाइड्रोकार्बन में या किस कार्बनिक यौगिक में कितने सिग्मा है और कितने पाई बॉन्ड है। चलिए, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले आपको बता देते हैं, हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा होगा, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। कोई भी सिग्मा हो सकता है, कोई भी पाई हो सकता है, ये कंपलसरी नहीं कि ऊपर वाला सिग्मा होगा नीचे वाला पाई होगा। इसमें कोई सिग्मा और दूसरा एक पाई हो जाएगा। अगर हमारे पास में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे। तो ये बॉन्ड पहचानने का तरीका है कि अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो सिग्मा हो जाएगा, कहीं डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई हो जाएगा, और कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई हो जाएंगे। ये कहीं पर भी आप बॉन्ड पहचान सकते हो कि वहां पर सिग्मा बॉन्ड लगा हुआ है कि पाई बॉन्ड लगा हुआ है। सिग्मा और पाई बॉन्ड के बेसिस पे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, संकरण निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल देके इसको समझते हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे निकालते हैं किसी कार्बनिक यौगिक में। C कार्बन हो गया, एक और कार्बन, एक कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगेंगे क्योंकि 4 वैलेंसी कार्बन को अपनी कंप्लीट करना है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है,
3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे, 4 वैलेंसी कपड़े। तो यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, C1 कार्बन पर सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। इसी तरीके से C2 पे देखना है 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 कार्बन सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, यहाँ पर भी 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। तो इस कार्बनिक यौगिक में अगर टोटल गिनना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, सिग्मा टोटल हो गए 13। तो आप बेसिक यही फंडा है कि अगर कहीं सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो हम लोग क्या काउंट करेंगे, वो सिग्मा बॉन्ड है, और कहीं पर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। चलिए एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देते हैं, इसका एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और इसमें एक पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो ऐसे गिन लेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे हमारे, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो इसमें कितने सिग्मा हो जाएंगे, एक सिग्मा हो जाएगा और 2 पाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से किसी भी कार्बनिक यौगिक में हम लोग सिग्मा बॉन्ड को और पाई बॉन्ड को आराम से आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं कि एक सिग्मा अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई होंगे। अगर हमको सिग्मा और पाई बॉन्ड पता चल जाता है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, संकर्ण निकाल सकते हैं। चलिए हमारा अगला टॉपिक है संकर्ण, जल्दी से उसे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं संकर्ण क्या होता है। संकरण निकालने के लिए संकरण का एक फार्मूला आपको आना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ लेता है संकरण क्या होता है, तो संकरण क्या होता है, इसमें संकरण में क्या होता है, 2 कक्षक आपस में मिलाए जाते हैं। इन आपस में मिलाकर उतने ही नए कक्षक बनाए जाते हैं। आपको एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाना है तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास में एक रेड और एक ब्लू 2 अलग अलग चाक हैं, उन चाक को आपस में मिला दो और मिलाने के बाद में उनको उतनी ही नई चाक बना दो, जितनी आपने मिलाई उतनी ही चाक नई चाक बना दो। तो आपने क्या करा दिया, उन चाक्स को आपस में मिला के संकरण तैयार कर दिया। सिंपल मेथड है संकरण कराने का। अब संकरण को कैसे निकालते हैं कि किस कार्बनिक यौगिक पर या किस कंपाउंड या किस एलिमेंट के ऊपर, किस एटम के ऊपर कितना संकरण हुआ है, ये कैसे निकालते हैं, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो एक संकरण का फार्मूला है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। संकरण बराबर होता है सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस LP। अब ये LP क्या होता है, किसी भी एलिमेंट या एटम के ऊपर हाइड्रोजन है या फिर कार्बन है, इसके बाह्यतम कोश में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर मतलब कि युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्म होना चाहिए। जैसे आप ऑक्सीजन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, अगर आप इसमें देखोगे इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कोई पेयर नहीं है, और इसके पास में अगर बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 2 3 4, इसके बाद कितना बाह्यतम कोश में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 2 3 4, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2, तो इसके पास कितने LP हो गए, 2 LP हो गए। LP का मतलब होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कि किसी युग्मित इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम के ऊपर रह जाते हैं, उसके बाह्यतम कोश में जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें बोलते हैं LP। ऐसे नाइट्रोजन के बाह्य कोश में नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2,5 आएगा। 2,5 है इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के ऊपर अगर आप बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो ये कितने हो जाएंगे, इस पे LP कितना होगा नाइट्रोजन के ऊपर, उस पे LP होगा आपका 1। तो ये आपका LP निकालने का तरीका है। अगर आप किसी भी कंपाउंड के ऊपर आप देखोगे तो हम बता सकते हैं आपको LP कैसे निकाला जाता है। एक और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास में है क्लोरीन या फ्लोरीन F, फ्लोरीन 9 हो जाएगा, क्लोरीन 17 होता है, ये 9 है। तो क्लोरीन का निकालिएगा तो 2,8 और कॉमा कितना हो जाएगा 7, 287, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। Cl के ऊपर LP निकालने के लिए 1 2 3 7 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर बनाइए, डॉट प्रोडक्ट करिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने पेयर हो गए, 3 पेयर हो गए। तो आपके पास LP कितने हो गए, 3 हो गए। समझ में आ रहा है, ऐसे LP निकाला जाता है। ऐसे F के पास में 2 9 है, 2,7 7 इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है, तो F 1 2 3 4 5 6 7 इसके ऊपर पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2-2 के जोड़े बना रहे हैं। जो 2-2 के जोड़े बनाएगा वो LP होता है। जो पेयर में इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर वो क्या हो जाएगा, LP होगा। ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, लोन पेयर या LP कहते हैं।
समझ में आ रहा है? अगर आपको SaLP निकालना होगा तो आप किसी भी एटम के ऊपर आप क्या निकाल सकते हो, संकरण निकाल सकते हो। चलिए संकरण देख लेते हैं, संकरण कैसे निकाला जाता है। तो संकरण का जो फार्मूला है, संकरण का फार्मूला है LP सिग्मा बॉन्ड प्लस LP, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस LP। तो इस संकरण को निकालने के लिए अगर इनका जोड़ जो है, इनका सम वो 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 है, तो इसके बेसिस पे हम लोग संकरण कैसे बताते हैं, चलिए वो देखते हैं। नंबर के बेसिस पे संकरण बताया जाता है कि हमारे पास जो S उपकोष होता है उसमें 1 कक्षक होता है और जो P उपकोष होता है उसमें 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। इसी तरीके से जो D उपकोष होता है उसमें कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। 1 2 3 4 5। ऐसे ही आपके पास में जो F उपकोष होता है उसके पास में कितने कक्षक होते हैं? 7 कक्षक होते हैं। 1 2 3 4 5 एक 6 एक 7। तो हमारे पास में टोटल कितने हो गए? ये S उपकोष हो गया, ये P हो गया, ये D हो गया और ये F उपकोष हो गया। तो हमारे पास ये कक्षक है, इन्हीं के बेसिस पे इन कक्षकों को आपस में मर्ज किया जाता है, ऐसे ही संकरण कराया जाता है। तो अगर आपके पास में इसकी काउंटिंग जो है वो 2 आई है, सिग्मा बॉन्ड और प्लस LP की, तो आपके पास में 1 कक्षक ऐसे संकरण करने के लिए और एक P का, क्योंकि 2 है तो एक तो हो गया S का, दूसरा लिया जाएगा P का, क्योंकि S के बाद में आता है P, तो क्या हो जाएगा? SP संकरण। एक ही P का लिया जाएगा तो हो जाएगा, एक P का हो गया तो SP हो गया। इसके बाद में अगली अगर आपका नंबरिंग ये सम जो है वो 3 आता है तो एक S का लिया जाएगा, बचे 2 यहाँ पे, तो P के कितने लिए जाएंगे? 2, तो हो जाएगा SP2 संकरण। तो 3 अगर काउंटिंग इसकी आती है तो हो जाएगा SP2 संकरण। यहाँ 4 नंबर है, यहाँ एक S का हो गया और इसके कितने हो गए? 3 हो गए, तो 1 प्लस 1 S का हो गया और 1 प्लस 3, और 3 कितने हो गए? P के, तो 1 S का हो गया S और P के हो गए 3, तो क्या हो जाएगा? SP3 संकरण। तो कार्बन के ऊपर sp3 संकरण तक होता है, और किसी कंपाउंड के ऊपर अगर निकालना है या एलिमेंट के ऊपर निकालना है तो आप निकाल सकते हो। आगे अगला एक S का है, फिर P के 3 है, 5 है, तो sp3 4 हो गए और एक हो जाएगा D का, sp3D। ऐसे हो जाएगा sp3D2 संकरण हो जाएगा। तो D में 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा? 5 कक्षक तक जाएगा, D5 तक। तो इस प्रकार हम लोग संकरण निकालते हैं। अगर किसी की नंबरिंग 2 आती है तो वो sp संकरण होगा। अगर नंबरिंग आप इसको सम करते हो 3 आता है तो sp2 संकरण होगा। अगर इसको आप जोड़ते हो 4 आता है तो sp3 संकरण होगा। अगर जोड़ने पर 5 आता है तो sp3D संकरण होगा। अगर जोड़ने पर 6 आता है तो sp3D2 संकरण होगा। ठीक है, अगर आपको ये नंबरिंग याद है तो एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल थ्रू आपको ये कार्बन, इसके किसी कार्बन या किसी भी एलिमेंट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एटम के ऊपर क्या निकालते हैं? संकरण निकालते हैं। तो एक हमने कार्बनिक यौगिक ले लिया, यहां पर हमारे पास में ये हाइड्रोजन हो गए, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। अगर आप इस कार्बन के ऊपर आप संकरण निकालना चाहते हो तो आप इसमें सिग्मा बॉन्ड गिन लीजिए। आप संकरण का फार्मूला क्या होता है? संकरण का फार्मूला है सिग्मा बॉन्ड प्लस LP, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास में कितना है? 1 2 3 4 हो गया सिग्मा, और LP कितना है? यहाँ पे LP है 0, क्योंकि कार्बन के ऊपर कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, और 4 है तो एक S का हो जाएगा, और फिर 4 से एक S हो गया और 3 बचे, 3 से P के कितने हो जाएंगे? 3। तो इस कार्बन के ऊपर कितना संकरण हो जाएगा? sp3। ऐसे ही इस कार्बन पे निकालोगे तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 है, तो 4 प्लस 0 आंसर कितना आएगा? 4, और 4 आएगा तो इसके लिए संकरण कैसा हो जाएगा? sp3 संकरण। तो ये बेसिक फार्मूला है, किसी भी एटम के ऊपर आप संकरण निकाल सकते हो, या किसी भी कंपाउंड के जो एलिमेंट होते हैं, जो एटम होते हैं, उन एटम का आप संकरण निकाल सकते हो। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। चलिए, तो ये संकरण के लिए एक दूसरा एग्जांपल है, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ये हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा, CH2 है, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ CH है, 1 2 3 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। अगर आप इस कार्बन के ऊपर संकरण निकालते हो तो संकरण निकालने के लिए इसके लिए एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड प्लस, सिर्फ सिग्मा गिना जाएगा, पाई बॉन्ड नहीं लिया जाएगा। अगर कहीं डबल बॉन्ड होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो सिग्मा बॉन्ड आप काउंट करोगे संकरण का, क्योंकि संकरण का सूत्र होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस
Lp, और कार्बन के ऊपर Lp होता नहीं है, तो सिग्मा बॉन्ड और संकरण का फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस Lp। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है हमारे पास में कितना है, यहाँ पर 1 2 और 2 हाइड्रोजन से 1 और 2 हाइड्रोजन 3 और Lp है 0, तो टोटल कितना आएगा 3, और 3 के लिए 1 इसका और p के कितने 2, तो ये sp2 संकरण होगा। इस कार्बन पे काउंट करते हैं कैसा संकरण होगा, यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड 3, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा sp2 संकरण। तो यहाँ से ये भी पता चल रहा है अगर कहीं डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो वहां पर कैसा संकरण होगा, sp2 संकरण होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल है, वहां पर 3 बॉन्ड करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पर 3 बॉन्ड लगा हुआ है तो कैसा संकरण होगा, यहाँ H हो जाएगा। इस कार्बन के ऊपर अगर हम संकरण निकालते हैं तो संकरण का फार्मूला क्या हो जाएगा, संकरण बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस Lp, ये सूत्र होता है। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के गिन लीजिए, 1 2 1 और 2, तो 2 हो जाएगा। और 2 के लिए क्या होता है, एक S एक P, तो sp संकरण। तो ये कहने का मतलब है अगर आपको कार्बनिक यौगिक कोई मिलता है और वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और उस पर संकरण निकालना है, तो कार्बन के ऊपर अगर संकरण निकालना है तो बहुत आसान है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड से के साथ जुड़ा हुआ है तो वहां पर संकरण क्या हो जाएगा, sp2 संकरण हो जाएगा। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp3 संकरण होता है। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp संकरण होता है। और आप अगर याद नहीं रख सकते तो आप निकालना सीख लीजिए, ऐसे निकाला जाता है। अगर आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालना आता है, Lp निकालना आता है, तो आप आराम से क्या कर सकते हो, किसी भी कार्बन के ऊपर या कार्बनिक यौगिक या किसी कंपाउंड में उपस्थित जो एटम होते हैं उन एटम के ऊपर जो संकरण हुआ है वो आप निकाल सकते हो। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आगे जो आपको बेसिक क्लास की जो छोटे छोटे टॉपिक है वो बताए जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में बताए जाएंगे।